दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यानी कि जो सीटीयू की भर्ती आई है, उस भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म है वो कैसे भरें। आप अपना जो फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट का पता होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे नए एक ब्राउज़र में जो सीटीयू की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा chdctu.gov.in। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने लगा दी है। और अब आप इसमें एंटर मारेंगे या इसको सर्च करेंगे, तो ये वेबसाइट सर्च होके जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी सर्च हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखाई देंगे, रिक्वायरमेंट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखता है। इसमें आप क्या करते हैं, हल्का सा नीचे आप इन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे नाम आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ बस ड्राइवर एंड बस कंडक्टर। ठीक है। इसके बाद में हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो कुछ फॉर्म वगैरह कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दी गई है। हाउ टू अप्लाई पब्लिक नोटिस ड्राइवर, पब्लिक नोटिस कंडक्टर, एनेक्सर लिस्ट ऑफ ओबीसी ऑफ यूटी चंडीगढ़, इस टाइप से ऊपर आप देखते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो आपको सबसे पहले लॉगिन के पेज के ऊपर है वो क्लिक करना है। जैसे मैं लॉगिन के पेज पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है। तो या तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होंगे, नहीं तो आपको नोट रजिस्टर्ड पे क्लिक आपको करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नोट रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्राउज होके एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको हैवी बस ड्राइवर या बस कंडक्टर में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपकी जो भी हो उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपकी जो डिटेल जो भी है उसको आपको भरते जाना। जैसे मैं अपनी डिटेल हो भरता हूँ, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। मैंने अपना नाम लिख दिया है, अपने फादर का नाम लिखना है। और इसके बाद में अपनी माता का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं अपनी माता का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। इस टाइप से आगे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे एक्स में नो पड़ा है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में आप अपने हिसाब से जो भी है वो भर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, विजिबल मार्क्स के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे हम ब्लैक मोल ऑन फेस यहाँ पे भर देते हैं। तो ये आपको आपकी बॉडी पे जो भी मार्क है वो करना है। सिलेक्ट आपको करना है यहाँ पे कि भाई आप वर्क चंडीगढ़ में आप प्रशासन में काम करते हैं नहीं करते हैं। जेंडर आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेल है, मेल ही करना है। और ठीक है, इसके आगे हम अब बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और पर्सनल डाटा यहाँ पे मांग मांग रखा है। तो मैं इसमें अपनी जन्म तिथि है उसको फिलअप कर देता हूँ। जैसे 1995 है, मार्च का महीना जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ। 15 मार्च मुझे यहाँ पे भरना पड़ेगा क्योंकि मेरी जन्म तिथि यही है। यहाँ पे मैं अपनी जो जीमेल आईडी है उसको यहाँ पे डाल दूंगा। तो जीमेल आईडी यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी है वो एकदम सटीक भरनी है। यहाँ पर आपकी जो यूजर नेम पासवर्ड है या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इसी जीमेल पे आईडी पे आएगी। तो मैंने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। नीचे कन्फर्म ईमेल आईडी में भी आपको कुछ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मैं अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे ऑटो फिल है वो कर देता हूँ। ये ऑटो फिल होके आ गई है, जमा हो गई है। नीचे मांगा गया है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पे आप के सामने ही भर रहा हूँ। तो आप भी इस टाइप से अपनी जो मोबाइल नंबर है, करेक्ट मोबाइल नंबर जो एकदम सही हो, उसको आपको यहाँ पे फिलअप है साथियों करना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ये राज सर के मोबाइल नंबर आप इसको आप सेव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रोबोट है या कोई आदमी काम कर रहा है, उसको कंफर्मेशन के लिए आया था। उसको करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। योर एप्लीकेशन नंबर नंबर भी आ गए हैं। लॉगिन डिटेल आर मेल्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पे हमारी जो डिटेल है वो भी मेल की जा चुकी है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं तो लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि योर लॉगिन डिटेल, पासवर्ड वगैरह, कंप्लीट योर फॉर्म, डिपॉजिट फीस, फॉर्म प्रिंट आउट, कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे है शो हो रहे हैं। तो मैं कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 10वीं की जो डिटेल है यहाँ पे मांगी जा रही है कि 10वीं की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। तो 10वीं की डिटेल यहाँ पे मैं भर रहा हूँ। जैसे कि 2010 में आरबीएसई अजमेर बोर्ड से मैंने 10वीं की है। कितने मार्क्स आए थे, तो मार्क्स की बात करता हूँ। जितने मार्क्स मेरे आए थे वो मार्क्स मुझे यहाँ पे भरने हैं। 350 नंबर मेरे आए थे, वो भी 600 में से। तो मैंने यहाँ पे वो भर दिए हैं, ये 350 और 600। अब मैं बात करता हूँ 12वीं के अंकों की, तो 2012 में मैंने ये आप करी है। और बोर्ड यही था, आरबीएसई बोर्ड। तो आरबीएसई अजमेर बोर्ड यहाँ पर मैं भर देता हूँ। इसमें मुझे नंबर मिले थे 344, वो भी 500 में से। तो ये मैंने भर दिया है। आगे मैं अगर इसको हल्का सा स्क्रॉल करता हूँ, नीचे लाता हूँ, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री है वो भी आप भर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले भरता हूँ, तो बीए जो मैंने कर रखी है, बीए कर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 2015 कर देता हूँ। और एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी मैंने किया है, तो मैं इसको भर देता हूँ यहाँ पे। और नंबर की बात करता हूँ तो 884 नंबर जो मैंने अटेंड किए यहाँ पे किए थे, तो वो भर देता हूँ। 1800 में से जो भी मार्क्स मेरे आए थे यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिए हैं। इस टाइप से आप नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसको करके आप देखेंगे जो भी जानकारी यहाँ पे है वो सारी की सारी आप फिलअप कर देंगे। और फिलअप करने के बाद आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान में वो साथियों रखनी है। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा समस्या यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करता हूँ, तो भाषा पूछ रहा था। भाषा जैसा कि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं पंजाबी देख जानता नहीं, इंग्लिश सबके लिए हार्ड होती है, तो मैं हिंदी ले लेता हूँ। और यहाँ पे लाइसेंस का पूछ रहा है कि जो लाइसेंस मांगा गया वो आपके पास है या नहीं है, तो यस कर देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है, टोटल जो मांगी गई वो है या नहीं है, तो इन सभी पे आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद ही आप इसमें आगे वो बढ़ पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये घूम रहा है, ब्राउज हो रहा है, सेव हो रही है डिटेल। तो यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एड्रेस मांगा गया है। तो एड्रेस यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। एड्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में आपको ये है वो डिटेल आपको फिलअप है वो साथियों करनी है। डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ यानी फोटो अपलोड करनी है। मैंने फोटो अपलोड कर दी है। सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर मैंने कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव का पूछ रहा है, तो आप इसको जो भी करना चाहें और ऐसा करके आप इसको सेव या नेक्स्ट कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ये इस प्रकार से सेव हो जाएगी डिटेल। ये हमारा फॉर्म है कंप्लीटली भरा जा चुका है साथियों। तो इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपकी जो डिटेल है कंप्लीटली जो डिटेल थी आपके नीचे आ चुकी है। आई एग्री में आपको यस करना है और आई एग्री एंड कन्फर्म में करता हूं, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। साथ ही ये फॉर्म सक्सेसफुली आप जैसा कि मैसेज में देख पा रहे हैं आप, सॉरी माफी चाहूंगा थोड़ी खराश हो रखी है गले में। तो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं, फॉर्म कंप्लीट भरा जा चुका है। इसमें फीस के लिए क्या लिख रहा है आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे। इसमें लिख रहा है डिपॉजिट फीस लिंक, वेट फॉर 24 आवर्स बिफोर यू क्लिक ऑन पेमेंट लिंक एज इट विल टेक मिनिमम 24 आवर्स टू ट्रांसमिट योर डाटा टू द बैंक। बैंक के पास में आपकी जो डाटा जाएंगे उसके लिए ये कम से कम लगभग 24 घंटे ले लेता है। तो आपको फीस 24 घंटे के बाद में आपको फिलअप करनी है। फिर भी मैं ट्राई करता हूं थोड़ा सा, तो इस पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगे जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपको प्राप्त हुए थे मैं आपको देख लेता हूँ। यहाँ पे नंबर ले लिए हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और फिर से उसी ब्राउजर पे जाके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। और डेट ऑफ बर्थ जो कि मेरी थी वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ 1995। आपको ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको मंथ सेलेक्ट करके अपनी जो जन्म तिथि जो आपने फॉर्म में भरी थी, मार्च महीना सही है, 15 मार्च में भर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैसेज आता है देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया है ID नॉट फाउंड, प्लीज एंटर करेक्ट ID और कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर असिस्टेंस। इस टाइप से इसने मैसेज कर दिया है कि आपकी ID अभी तक बैंक के पास में पहुंची नहीं है, तो इसलिए ये अभी फीस जमा नहीं ले सकता। तो साथियों उम्मीद करता हूं तो ये जो जानकारी है आपको यहाँ पे जरूर पसंद आई होगी। आप भी इस प्रकार से 24 घंटे के बाद में अपनी फीस वो जमा करवा पाएंगे और फीस जमा करवाने के बाद आप इस फॉर्म का है वो प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 24 घंटे की वेट करने के बाद ही फीस का डिडक्शन करवाना है, जल्दी नहीं करना है। तो थोड़ा सा ये CTU भी पता नहीं यार ऐसे कैसे फॉर्म भर गया है फीस के लिए 24 घंटे का वेट करो, तो इस टाइप से मुझे थोड़ा सा सही लगा नहीं, मुझे मज़ा इसमें सुन के आया नहीं। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगा। मैं फॉर्म कंप्लीट करना चाह रहा था, आपको भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा इसमें हुआ नहीं है। तो मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। कोई भी समस्या आपको अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी समस्या आपको इसमें देखने को मिली है। तो मैं ज़रूर आपकी इसमें सहायता है वो करूँगा साथियों ना। तो जो भी समस्या है, कुछ भी समस्या नहीं, एकदम सिंपल प्रोसेस है। ध्यान से वीडियो को देखना और ध्यान से देखने के बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको डिटेल है उसको फिलअप आपको करना है, ये बस आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप अगर इस CTU की ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर आपको नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एंड ट्रैफिक रूल्स, नॉलेज ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड,
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देंगे। जो आपका कोर्स रहेगा कंप्लीट, जो सिलेबस बेस्ट आपका बैच रहेगा, जिसमें आपको मतलब कि शानदार तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो क्लास प्लस उसके नोट्स आपको यहाँ पे ऐप के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। नॉलेज ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस शानदार तरीके से, जिस भाषा में आप समझते हैं उसी भाषा में आपको यहाँ पर ड्राइवर के लिए व्हीकल मेंटेनेंस की क्लासें प्रोवाइड करवाई गई, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तरीके से आप अपना कोर्स करें, अच्छी तैयारी करें, जिससे कि आप अपना जो सपना है ड्राइवर बनना उसको पूरा कर सकें। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए सही संसाधन, सही पढ़ाई करनी आवश्यक है, सही आपको मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत के लिए एक संसाधन की आवश्यकता होती है, तो उसका भी आपको सिलेक्शन है, वो सही करना है कि जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वो सही तरीके से पढ़ें, उस सही जगह से पढ़ें। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप रासर का जो सारथी बैच है, सीटीयू बस ड्राइवर का जो बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रासर का जो स्टडी एट होम जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करके उसके अंदर पेड कोर्स में आपको एक ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो आपको जिसमें ड्राइवर की भर्तियां जितनी भी हुई है सभी के जो पेपर हैं वो विद आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको वहां पे प्रोवाइड होता है। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 4-5 रासर के द्वारा हाथ से लिखी गई बुक्स पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में यहाँ पे आपको मिलती है। और लगभग 100 के आसपास टेस्ट, मॉक टेस्ट के रूप में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, तो उनको भी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। व्हीकल मेंटेनेंस की बात करता हूँ तो रासर जितना, दोस्तों यूट्यूब के इतिहास में आप सर्च करके देख लेना, रासर से ज्यादा पुराना कोई ड्राइवर एग्जाम का स्पेशलिस्ट टीचर आपको नहीं मिलेगा। सबसे पुराना जो कोर्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा, रासर का यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगा। सारे जितने भी चैनल हैं जो भी पढ़ा रहे हैं वो रासर के बाद में पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ड्राइवर के मामले में पढ़ाना अगर किसी ने शुरू किया था वो रासर ने किया, तो आप बिल्कुल रासर का जो कोर्स है वो साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? स्टडी एट होम ऐप को ज्वाइन करके उसको डाउनलोड करके उसके अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों, अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ड्राइविंग भी आप सीख सकते हैं। रासर का स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल चल रहा है, जो कि अटेली मंडी, महेंद्रगढ़ जिला, हरियाणा राज्य में यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो रासर चलाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और सटीक तैयारी आप कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का भी जो बैच है वो चल रहा है, एकदम सटीक तैयारी आपको करवाते हैं। 6 व्हीकल रासर के पास में मौजूद है ड्राइविंग स्कूल में, जिसमें 3 पावर स्टीयरिंग है, 3 नॉर्मल स्टीयरिंग है। हैवी गाड़ियां 3 गाड़ियां हैं, टाटा 900 कैंटर है और एक एस मॉडल है, एक बस है। तीनों गाड़ियां ऐसी है जो दिल्ली पुलिस के पास में सेम टू सेम वही मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप सटीक तैयारी उसमें है कर पाएंगे, तो चिंता की कोई भी बात आपको नहीं है। जुड़े और तैयारी करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उस नंबर के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और आपको इससे सहायता मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। साथियों।